नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे अप्रैल माह कैसा रहेगा मकर लग्न वालों के लिए। अगर आपके लग्न में ये पहला भाव है, इसके अंदर 10 नंबर लिखा है तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं या जातक हैं। मकर लग्न वालों के लिए जो ज़्यादा है 11, 12 और 1 जो भी एक्शन है ज़्यादातर वो इन 3 भावों में। 11 परिवार का वाणी का भाव होता है, 12 जो है ये छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का, ठीक है, और संवाद का। ये वाणी, ये संवाद, और ये घर का सुख, माता या मातृभूमि, इन सब चीज़ों का। तो ज़्यादातर इधर ही आपको वो देखने को मिलेगा। शुरुआत करते हैं शनि महाराज से। देखिए, जुपिटर, शनि, राहु, केतु ये करीब बहुत धीमे चलते हैं। शनि महाराज 2.5 साल के अंदर एक राशि परिवर्तन करते हैं। गुरु 1 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं। राहु केतु 1.5 साल के अंदर करीब अपना राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये तो अभी तक यहीं रहेंगे। और जो एनुअल साल भर की जो भविष्यवाणी की जाती है उनमें इन 4 ग्रहों को ही देखा जाता है। हाँ, जुपिटर इम्पॉर्टेंट है कि जुपिटर अगले महीने राशि परिवर्तन कर लेंगे मई के अंदर, ठीक है। तो उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी फिलहाल जुपिटर यहीं रहेंगे, तो सैटर्न यहीं रहेंगे पूरे महीने। अब 11वीं राशि के अंदर शनि की खुद की राशि है। शनि या उच्च के होते, अपने स्वग्रही होते, और मार्स भी साथ बैठे हैं। ये भाव अपन ने देखा था परिवार का है, वाणी का है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 अलग अलग एनर्जीज आ गई। मार्स जो है वो एग्रेसिव हैं, इम्पल्सिव हैं, शनि धीमे चलने वाले हैं, और वाणी के मामले में दोनों ही कठोर हैं। शनि मतलब जो है वो, तो इसलिए मकर लग्न वालों को ये सलाह रहेगी कि भाई अपना थोड़ा सा इस महीने वो अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें, ठीक है ना। कोई मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए कि परिवार में जिससे विवाद बढ़ जाए। मंगल वाद विवाद की भी कारक है, शनि आइसोलेशन के भी कारक है। तो परिवारवाद में, परिवार के अंदर आइसोलेशन हो जाए, लोग अलग अलग हो जाए ना, परिवार में झगड़े हो जाए, वाद विवाद हो जाए। तो इसलिए इन लोगों को ये सलाह रहेगी कम से कम 1 महीने तक, क्योंकि मार्स जब तक जो है ना 22/4 तक इसमें जाएंगे 12वीं राशि में, तो तब तक करीब करीब पूरे। वैसे तो वाणी पर नियंत्रण आदमी को हमेशा ही रखना चाहिए, क्योंकि मार्स निकल जाएंगे तब भी शनि तो रहेंगी। तो आपकी वाणी जो है वो आपको जो है ना आइसोलेट कर सकती है, घर में है ना अकेला कर सकती है। तो परिवार में आपको अकेलापन महसूस हो सकता है बिकॉज ऑफ यार वाणी। 12वां भाव जो है वो संवाद का ले लिया अपन, और छोटे भाई बहनों को ले लिया, छोटी यात्राओं को ले लिया। पराक्रम भी देखते हैं इसी भाव से, एफर्ट्स भी देखते हैं। तो एफर्ट आपको, अब राहु है, सन के साथ में है, सूर्य प्रतिष्ठा है और राहु छाया है। तो प्रतिष्ठा पे थोड़ी छाया न आए, इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो ये प्रयास का भाव है ना, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे कि भाई। और वीनस तो खैर लग्जरीज वगैरह का है, तो छोटी मोटी यात्राएं अगर आप कर रहे हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकती है। गुरु की राशि है। अच्छा, एक ही बात है कि राहु जिस घर में होते हैं उसके जैसे गुण ले लेते हैं, तो गुरु के गुण हैं। अभी इतना बुरा नहीं रहेगा, लेकिन जितना राहु और सन के कॉम्बिनेशन में अगर किसी और भाव में होता तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मति भ्रम कर सकते हैं, और सन और राहु जो है ना थोड़ा ईगो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये संवाद का भी कारक है, ये वाणी का है, ये संवाद का है ना, संवाद का भी घर है। तो वही वाली बात है कि दोनों तरफ से आपकी ईगो बढ़ जाए, आपके संवाद में आपकी ईगो छलकने लगे, तो फिर समस्याएं हो सकती हैं। तो थोड़ा सा अपनी ईगो को कंट्रोल रखें। राहु
एम्पलीफायर तो है, जिस चीज़ को में जहाँ बैठते हैं, जिसके साथ बैठते हैं, उसके गुणों की वृद्धि काफ़ी ज़्यादा, वृद्धि तो गुरु भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव जिसको कहते हैं ना, उस तरह से एम्पलीफायर है बहुत, और अटैचमेंट भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा संवाद में आप अपना ध्यान रखें, थोड़ा सा अपना ईगो कंट्रोल में रखें। और लग्जरीज भी है, 12वें भाव में देखिए वीनस उच्च का हो रहा है, तो यहाँ पे वो है, तो आपके खर्चे भी बढ़ा सकते हैं, राहु साथ है तो खर्चे भी बहुत बढ़ सकते हैं, छोटी मोटी यात्राओं में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा खर्चों पे भी नियंत्रण रखें। और जो है फिर चौथा भाव गुरु है, लेकिन गुरु अपने मित्र की राशि में है, तो ये तो अच्छी बात है। अब मरकरी भी इनके साथ आ गए हैं, तो बुद्धि और ज्ञान दोनों साथ आ गए। ये घर के भाव है, घर का भाव है, मातृभूमि का भाव है आपके घर का, तो ये तो ठीक है। लेकिन इस पे एक ही प्रॉब्लम है, 1 2 3 सेट शनि की जो है वो तीसरी दृष्टि पड़ रही है। अब शनि की तीसरी दृष्टि थोड़ा पराक्रम वगैरह तो कराती है, तो अब घर का वातावरण सा, जुपिटर घर के मालिक भी हैं, घर का एक्सपांशन भी देते हैं। मकर वालों को लिए एक फायदा है कि भाई अगर ये घर बड़ा करना चाहें, घर बढ़ाना चाहें, या कोई नया घर लेना चाहें, तो या गाड़ी वाहन वगैरह भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है ना, इससे सभी घर गाड़ी वाहन सभी के सुख देखे जा सकते हैं, तो ये ले सकते हैं। लेकिन बस हाँ, वो यही है कि शनि का थोड़ा सा ध्यान रखें, कोई भी घर मकान ऐसा ना लें जो मतलब जिसको कहते हैं ना लीगल केसेस में फंसा हुआ हो, या बिल्कुल क्लीन वो करिए आप डील जो भी करनी है। ठीक है ना, घर जो अप्रूव्ड हो, क्लियर टाइटल वगैरह हो, तो ये हाँ सुखों में वृद्धि करते हैं। गुरु भी एक्सपांशन का कारण है और लिमिटेड एक्सपांशन का कारण है, तो इसलिए अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। शनि की तो बात कर ली, थर्ड दृष्टि यहाँ पे आ रही है, और 7th दृष्टि 5th। अब ये आपका एक भाव तो ये है, और एक भाव आपका जो है 8वां भाव, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इस पर 3 ग्रहों की दृष्टि आ गई। एक मंगल की है, दूसरा जुपिटर की है, तीसरा शनि की है। अब ये तीनों ही अलग अलग, ठीक है ना। मंगल इम्पल्सिव है, सैटर्न स्लो मूविंग है, डिले हैं, डिस्ट्रेस हैं। 8वां भाव भी डिस्ट्रेस का ही है, थोड़ा सा तो पीड़ा देता ही है। और ऑकल्ट साइंसेस वगैरह का भी एक गुरु ज्ञान है। तो देखिए जो रिसर्च में है, ऑकल्ट साइंसेस में है, उनमें गुरु का ध्यान और मंगल का पराक्रम, ठीक है, और जो है ना ऊर्जा, तो वो रिसर्च वालों के लिए अच्छा है, डॉक्टर्स वगैरह के लिए अच्छा है। ठीक है, और जो मतलब इस तरह के लाइफ इंश्योरेंस वगैरह ये या एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं, उनके लिए शनि भी वास्तु का कारक माना जाता है, तो एस्ट्रो वास्तु वालों के लिए, उनके लिए तो अच्छा है। लेकिन हाँ, रिसर्च वगैरह में थोड़ा डिले कर सकते हैं, शनि डिले के कारक तो हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें 8वें भाव की चीज़ों से थोड़ा सा। और केतु है भाग्य भाव के अंदर बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा भाग्य और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, और केतु को थोड़ा सा मंगल जैसा भी कहता है, मंगलवत भी कहा जाता है। बुद्ध की राशि में है, थोड़ा बुद्ध जैसे भी हैं, तो भगवान की पूजा करते रहे, खासकर अगर गणेश जी महाराज की कृपा रहे तो ठीक है। तो और केतु सडन ट्रांसफॉर्मेशन के भी कारक हैं, तो अगर तीर्थ यात्रा वगैरह पे चले जाएं, तो अगर बन जाए, सडनली अचानक बन सकता है कहीं बाहर जाने का, घूमने का, तीर्थ यात्राओं का, तो कर आए, वो अच्छा रहेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा। अब मंगल की 1 2 3 4 एक राशि जो है वो संतान भाव पे पड़ रही है। देखिए अब वो संतान से भी जो है ना वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि उससे बचें। ठीक है, बेकार में अननेसेसरी बहस ना करें।
और हाँ, केतु पे मंगल की दृष्टि की बात करी थी, ये पिता का भी भाव होता है। पिता से भी वही वाली बात है कि ठीक है ना, संवाद आप ठीक उनका आदर करें, नहीं तो थोड़ा सा जो है ना डिटैचमेंट हो सकता है। केतु डिटैचमेंट का भी कारक है, राहु अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है, तो ठीक है पिता से गुरु से थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, मतलब मेनली अपनी वाणी पे और संवाद पे कंट्रोल रखें। अब अपन बात करते हैं जुपिटर। अच्छा, सैटर्न की एक दृष्टि जो है वो भाग्य गेन भाव पे, लाभ भाव पे पड़ रही है, तो लाभ तो हो सकता है, लाभ ठीक है ना, सभी तरह के लाभ, नॉट ओनली मनी। हालांकि धन भाव में बैठे हुए शनि 11वें भाव को देख रहे हैं, ठीक है, तो धन का है ना, और भोजन का भी है छठागर, तो धान्य का मतलब धन धान्य का, और तो उसमें जरा जो है ना लाभ हो सकता है, ठीक है, एक ये तो अच्छा पॉइंट है। अब जुपिटर की देख लेते हैं। जुपिटर की दृष्टियां तो, जुपिटर अपने मित्र के घर में बैठे हैं, अच्छी बात है ना, और इनकी दृष्टियां तो बहुत ही अच्छी होती हैं। मतलब जो सैटर्न की दृष्टियां थोड़ा सा दिक्कत करती हैं, थर्ड दृष्टि पराक्रम को बढ़ा देती है, 10वीं भी कर्म को बढ़ा देती है, डिले भी कर सकती है ना। गुरु की दृष्टि बड़ी अमृतमयी कहते हैं, मतलब ज्योतिष के अंदर बहुत अच्छी होती है, तो 8वें घर को गुरु की दृष्टि बचा रही है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा रिसर्च करते रहे, और नहीं तो फिर और किसी के पास में अगर रिसर्च नहीं है तो आदमी अपने अंदर की खोज तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, ठीक है ना। मैं क्यों हूँ ये जानने की तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी खोज में लगे रहे, तो मेडिटेशन वगैरह करें, खुद को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि ये रहस्य का भी है, तो अपने अंदर के रहस्य को, अपने आप को जानने की कोशिश, खोज का भी है, रिसर्च का भी है, तो वो करें। आप 3 प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पराक्रम भी कर रहा है, शनि का डिसिप्लिन भी कर रहा है, ठीक है ना, और डिटैचमेंट भी कर रहा है, गुरु का ज्ञान भी आपको वो दे रहा है। तो जो रिसर्च में नहीं है वो इस चीज़ों में, इन चीज़ पे अपने आप पे रिसर्च कर ले, ठीक है, इससे बड़ी रिसर्च तो क्या हो सकती है। और फिर कर्म भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो कर्म 7 नंबर की राशि है, 7 बिजनेस भी लेते हैं, तो बिजनेस में जो लोग बिजनेस में है उनका एक्सपांसन हो सकता है। लाइफ पार्टनर को भी लेते हैं, तो लाइफ पार्टनर आपकी मैरिड लाइफ के अंदर अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे 7वां घर ये होता है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 7वीं राशि भी आती है, तो यहाँ से भी देखते हैं, और बिजनेस के लिए तो अच्छा ही है ना। और तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव में पड़ेगी। 12वां भाव स्पिरिचुअलिटी का है, 12वां भाव हॉस्पिटल का है, 12वां भाव आइसोलेशन का है, 12वां भाव विदेश का है, 9वां भाव यात्रा मतलब लंबी यात्राओं का है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो पूजा पाठ से 9वां भाव, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का भी है, 9वां भाग्य का भी है, तो अगर धर्म का भी है, तो अगर आप धार्मिक रहते हैं, अगर इस बात, इन दिनों तो देखिए बहुत सारे त्यौहार वगैरह भी आ रहे हैं, नवरात्रि वगैरह भी हैं और भी हैं, तो इसमें अगर आप अपना मन पूजा पाठ वगैरह के अंदर लगाते हैं, आइसोलेशन का भाव है, तो अगर घर बैठ के या आइसोलेटेड, अलग, सबसे अलग होके कुछ दिन के लिए, कभी कभी कहते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन भी करते रहना चाहिए, पूजा वूजा करते रहना चाहिए, है ना। कर्म तो चलते ही रहेंगे सारे, कभी कभी धर्म पे भी ध्यान दे देना चाहिए, अपने आप पे भी ध्यान दे लेना चाहिए, ठीक है, रिजुविनेट करना चाहिए, हाँ। तो इसलिए यहाँ पे अपने आप को जो है, आप अपनी खोज करिए, अपने बारे में पता करिए, अपने धर्म से जुड़े रहिए, तो फिर गुरु आपको देंगे, है ना। और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ठीक है, आइसोलेशन ठीक है, अगर होता है तो ठीक है, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पूजा पाठ इन दिनों आपको बहुत, अब 10 वाले किसकी पूजा कर, देखिए 10 नंबर शनि की राशि है, शनि अपने से दूसरे बैठे, धर्म भाव में बैठे,
केंद्र के और मतलब लग्न के और इसके बैठे हैं, तो धन की तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी। और ठीक है, आप शनि महाराज का थोड़ा दान वान कर दीजिए तो और धन धान्य में वृद्धि होगी। 2 नंबर राशि जो है, ये 5वां जो भाव है, इसके अंदर वीनस की होती है। और वीनस के लिए आप देखिए, नवरात्र तो आई गए, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। 5वें माता दुर्गा की, 9 माताओं की आप उपासना करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो है ना। व्रत वगैरह भी कर सकते हैं, फायदेमंद रहेगा आपका, ठीक है ना। और आपकी संतान के लिए भी रहेगा, जो लोग स्टूडेंट हैं शिक्षा के लिए भी रहेगा, मनोरंजन का भी होता है, मनोरंजन के लिए भी रहेगा, प्रेम प्रसंग का भी होता है, उसमें भी ठीक रहेगा। तो लेखन कला वगैरह भी देख देने से तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो माता की उपासना करें, जो भी आपको पसंद कोई, मतलब और या जिस आपका जो मनोरथ हो, सरस्वती, एज स्टूडेंट है तो माता सरस्वती, अगर विवाह का या उसका है तो माता पार्वती का, और अगर धन वगैरह के लिए या मेटीरियलिस्टिक गेम्स वगैरह के लिए माता लक्ष्मी की, या शत्रुओं से कुछ वो है तो माता दुर्गा की, जो भी आपको ठीक है। अब सभी माताओं की जो भी उपासना करें। और 9वां भाव में 6 नंबर राशि आ रही है, 6 नंबर केतु भी है महाराज, और बुद्ध की राशि आ रही है, तो गणेश जी की उपासना कर लें। तो देवी की, गणेश जी की और शिव जी की भी उपासना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शनि महाराज के मतलब ये केतु, राहु, शनि, ये सब जो है वो शिव जी के वश में हैं, तो आप ये भी उपासना कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी जितनी भी देखिए मैं ये नॉलेज है, उस हिसाब से मकर लग्न वालों का ये महीना ऐसा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।